मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि की अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक महत्वपूर्ण व्रत है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। नवरात्रि हर साल के चैत्र और अश्विनी माह को मनाई जाती है। नवरात्रि व्रत का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है और इस व्रत को कई कारणों से रखा जाता है। नवरात्रि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। नवरात्रि व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करने में सहायक माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है। मित्रों, इस कथा को सुनने से पहले मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी भक्त इस कथा को अंत तक सुने उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और जो भक्त कमेंट करे उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो और जो भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करे उनके घर की गरीबी दूर हो जाए। चलिए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में विट्ठल नामक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। विट्ठल बहुत सुधा और साधारण व्यक्ति था। पूरे गांव वाले विट्ठल को एक अच्छे इंसान के रूप में देखा करते थे। वह माता दुर्गा का परम भक्त था और रोजाना वह माता दुर्गा की पूजा किया करता था। वह पूरा दिन माता की भक्ति में लीन रहता था, जैसे मानो उसकी हर सांस में माता की भक्ति बसी हुई हो। पूरा गांव विट्ठल को माता रानी का एक अच्छा भगत समझता था, इसीलिए सभी लोग विट्ठल की बहुत इज्जत किया करते थे। विट्ठल ब्राह्मण के एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर और संस्कारी थी, जिसका नाम सुमति था। सुमति जितनी दिखने में सुंदर थी, उतने ही सुंदर उसके संस्कार और उसके सद्गुण थे। वह दयालु स्वभाव की और कन्या धार्मिक थी। उसके हृदय में माता दुर्गा के प्रति अपार श्रद्धा थी। सुमति अपने पिता के साथ हमेशा माता दुर्गा के मंदिर जाया करती थी। सुमति एक अच्छी लड़की थी, यह पूरा गांव जानता था। वह अपनी सहेलियों के बीच भी बहुत प्रिय थी और सभी उसकी तरह धार्मिक और संस्कारी बनने की कोशिश करती। सुमति का जीवन शांतिपूर्ण और बहुत कुशल था। सुमति के जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने सुमति के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन विट्ठल ब्राह्मण ने गांव में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ माता दुर्गा की विशेष पूजा के लिए किया जा रहा था, जिसमें पूरे गांव के लोग शामिल होने वाले थे। विट्ठल ने स्वयं कई दिनों तक उपवास रखा और यज्ञ की सभी तैयारियां बहुत ही श्रद्धा से की। उस दिन वह अत्यंत उत्साह और भक्ति भाव से माता दुर्गा की पूजा कर रहा था। इसी दौरान सुमति अपनी सहेलियों के साथ गांव के निकट एक बगीचे में खेलने चली गई। वह अपने खेल में इतनी मग्न हो गई कि उसे समय का भान ही नहीं रहा और वह माता दुर्गा की पूजा में सम्मिलित होने नहीं आ सकी। जब पूजा का समय निकट आया तो विट्ठल ब्राह्मण ने सुमति को आवाज लगाई, परंतु वह कहीं दिखाई नहीं दी। गांव के अन्य लोग पूजा में सम्मिलित हो गए, लेकिन सुमति पूजा में नहीं आई तो विट्ठल बहुत दुखी हो गया, क्योंकि विट्ठल जब भी पूजा करता तब सुमति हमेशा आगे रहती थी। वह माता दुर्गा की पूजा में हमेशा समय से पहले ही आ जाती थी। पूजा खत्म होने के बाद सुमति अपने घर आती है, तब विट्ठल ब्राह्मण उसे क्रोधित हो गया। उसका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया था। उसने सुमति को डांटा और कहा, तुमने माता दुर्गा की पूजा का अपमान किया है। तुम अपनी सहेलियों के साथ खेलकूद में लगी रही, जिससे तुम माता की पूजा में नहीं आई। तुमने माता की भक्ति का अपमान किया है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुमति अपने पिता की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने पिता से माफी भी मांगी, लेकिन विट्ठल ने अपनी पुत्री को क्षमा नहीं किया, क्योंकि वह अभी भी क्रोध में था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने विट्ठल ब्राह्मण को एक कठोर निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया। विट्ठल ब्राह्मण का क्रोध अपनी पुत्री सुमति के बार बार क्षमा मांगने से भी कम नहीं हुआ।
विट्ठल ने अपनी पुत्री से कहा कि तुमने माता दुर्गा की पूजा का अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। क्रोध में आकर विट्ठल ने एक कठोर और जल्दबाजी में निर्णय लिया। उसने सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति के साथ करने का निश्चय कर लिया। गांव में एक व्यक्ति था जो कई वर्षों से कुष्ठ रोग से पीड़ित था। विट्ठल ने अपनी पुत्री सुमति का विवाह उसी व्यक्ति से करने का कठोर निर्णय लिया। सुमति ने अपने पिता का यह दंड भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञा को मानना ही अपना धर्म समझा। शादी के बाद सुमति ने अपने कुष्ठ रोगी पति के साथ एक छोटे से जंगल में स्थित झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। हालात कैसे भी हो, सुमति ने अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने अपने जीवन का सबसे कठिन समय भी धैर्य के साथ स्वीकार कर लिया और अपने पति की सेवा करने लगी। जंगल की उस झोपड़ी में सुमति अपने पति के साथ रह रही थी। वह प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा करती और अपने पति के स्वस्थ होने की प्रार्थना करती। उसने कभी अपने पति को घृणा के रूप में नहीं देखा, क्योंकि सुमति का जीवन कठिनाइयों से भले ही भरा हो, परंतु उसकी भक्ति और विश्वास अटूट थे। उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि चाहे कैसी भी समस्या क्यों न आए, वह माता दुर्गा की कृपा से सब कुछ सहन कर लेगी। सुमति के धैर्य, तपस्या और सेवा ने धीरे धीरे एक चमत्कारिक मोड़ लिया। वह अपने पति के कष्टों को देखकर भी कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई और न ही उसने माता दुर्गा की भक्ति से मुंह मोड़ा। दोस्तों, अब यह देखना शेष था कि उसकी यह भक्ति और तपस्या उसे किस दिशा में ले जाएगी। सुमति के जीवन में समस्याएं और अधिक आ रही थी, लेकिन उसकी भक्ति और सेवा कभी कम नहीं हुई। हर दिन वह अपने पति की सेवा में लीन रहती और प्रतिदिन माता दुर्गा की पूजा कर उनसे अपने पति के स्वास्थ्य की प्रार्थना करती। उसकी निष्ठा और श्रद्धा अटूट थी और उसने कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन सुमति जब अपनी झोपड़ी में पूजा कर रही थी, तभी अचानक झोपड़ी के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सुमति चौंक कर देखती है तो सुमित के सामने स्वयं माता दुर्गा आ जाती है। माता का रूप अत्यंत तेजस्वी और कृपा से भरा हुआ था। सुमति ने तुरंत माता के चरणों में प्रणाम किया और माता से कहा, मैं धन्य हुई माता, आज आपने मुझे दर्शन दिए, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। माता दुर्गा ने सुमति से कहा, हे पुत्री, तुम्हारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म और इस जन्म में तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी निष्ठा और धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ। जो भी वरदान तुम मांगना चाहो, निसंकोच मांगो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। सुमति ने माता दुर्गा के समक्ष विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मेरे पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएं। मैं और कुछ नहीं मांगती माँ। मेरे पति का स्वास्थ्य ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। माता दुर्गा सुमति की निस्वार्थ भावना और पति के प्रति उसके समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सुमति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा पति अब कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। पुत्री, तुमने तो कुछ अपने लिए नहीं मांगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब अंधकार कभी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और तुम्हारी भक्ति अटूट है पुत्री। इतना कहकर माता दुर्गा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माता दुर्गा के आशीर्वाद के साथ ही सुमति का पति चमत्कारिक रूप से कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। उसकी त्वचा फिर से स्वस्थ और स्वच्छ हो गई। वह जैसे ही उठा तो उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और शक्ति का अनुभव हुआ। सुमति और उसके पति दोनों ने माता दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, माँ, आपकी महिमा सबसे न्यारी है। सुमति के पति ने अपनी पत्नी को भी धन्यवाद दिया कि तुम्हारी ही भक्ति से आज मैं कुष्ठ रोग से मुक्ति पा सका हूँ। यह चमत्कार सुमति की भक्ति और समर्पण का फल था। अब उसका जीवन एक नए मोड़ पर था
जहां सुख और समृद्धि उसके द्वार पर दस्तक देने वाले थे। सुमति के पति के कुष्ठ रोग से मुक्त होने के बाद सुमति और उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वे दोनों जंगल में अपनी झोपड़ी में खुशी खुशी रहने लगे। सुमति के पति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे और अब वे दोनों एक साथ माता दुर्गा की कृपा से जीवन में नई शुरुआत कर रहे थे। एक दिन माता दुर्गा फिर से सुमति के समक्ष प्रकट हुई। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनके शब्दों में अनंत कृपा का आभास था। माता ने सुमति से कहा, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने हर कठिन परिस्थिति में मेरे प्रति विश्वास बनाए रखा। इसलिए अब मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में केवल सुख और शांति का ही वास नहीं होगा, बल्कि तुम्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति भी होगी। माता दुर्गा के ये वचन सुनकर सुमति की आंखों में आंसू आ गए। उसने माता के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ, आपकी कृपा से ही मेरी जीवन में सुख आया है। आपके आशीर्वाद से ही मेरे पति स्वस्थ हुए और हमें एक नई दिशा मिली। आप जो भी आशीर्वाद देंगी वह मेरे लिए अमूल्य है। माता दुर्गा ने सुमति को आशीर्वाद देकर कहा, तुम्हारे जीवन में अब कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तुम्हारे घर में एक तेजस्वी और सदाचारी पुत्र का जन्म होगा, जो आगे चलकर समाज की भलाई करेगा। सुमति, तुम और तुम्हारा पति हमेशा सुखी रहोगे और तुम्हारी यह कुटिया महल में बदल जाएगी, जिसमें धन धान्य की कोई कमी कभी नहीं होगी। माता दुर्गा के इस आशीर्वाद के बाद सुमति और उसके पति का जीवन खुशी और समृद्धि से भर गया और देवी माँ की कृपा से उसकी कुटिया महल में बदल गई। कुछ समय बाद सुमति ने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र बहुत बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति का था और माता दुर्गा की कृपा से वह जीवन में महान कार्यों को अंजाम देने वाला था। अब सुमति और उसका परिवार माता दुर्गा की भक्ति में और भी अधिक ध्यान मगन हो गए। उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का वास हो गया था और हर दिन वे माता की कृपा का अनुभव करते थे। माता दुर्गा की कृपा से उनका जीवन अब आनंदमय और संतोषपूर्ण हो गया है। सुमति और उसके पति के जीवन में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास था। माता दुर्गा की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसने उनके जीवन को और भी खुशहाल बना दिया। सुमति का पुत्र बड़ा होकर अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी और धार्मिक प्रवृत्ति का बना। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी विनम्रता और ज्ञान का सम्मान करने लगे, क्योंकि वह एक अच्छे दिल का इंसान भी था। सुमति और उसका परिवार माता दुर्गा की भक्ति में हर दिन अधिक लीन होते गए। वे न केवल अपनी पूजा और उपासना के माध्यम से देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार में भी माता की शिक्षाओं का पालन करते थे। उनके जीवन का हर पल माता दुर्गा की कृपा का साक्षी था। जो भी इस कथा को नवरात्रि के दौरान ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसके घर में माता दुर्गा का वास होता है और वह परिवार सदा समृद्ध और सुखी रहता है। माता दुर्गा अपनी कृपा से हर दुख और संकट को समाप्त कर देती हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त करती हैं। इसलिए जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है, उसे यह विश्वास रखना चाहिए कि माता दुर्गा उनकी हर प्रार्थना को सुनती है और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती है। उनकी कृपा से भक्तों के जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कथा समाप्त। जय माता दी।